हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में ही हैं। आई नो काफ़ी लोग बाहर निकलने लग गए हैं, लाइफ वापस से पहले की तरह होने लग गई है, बट मैं अभी भी यही मानती हूँ कि जब तक ये कोरोना का चल रहा है और क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी आ रही है अगर आप न्यूज़ देखें तो, बट फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ़ कि अगर आप घर रहें, ज़्यादा अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, ऐसे आप ना निकलें। तो चलो ये सब चीज़ें हटाते हैं। अभी हमारा ये जनरल नॉलेज का चैप्टर नहीं है, हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आप देख सकते होंगे कि मैंने अपने पीछे सब कुछ लिख के रखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए थे और लोग कह रहे थे कि मैम आप वो लिख देते हो, फिर हम नोट नहीं कर पाते हैं। बेटा एक पॉज का बटन होता है, वहाँ पे आप पॉज करके वो सब नोट कर सकते हैं, बट स्टिल आज मैंने लिख दिया है। जिसको इनकन्वीनियंट लगता है तो जैसे ही मैं साइड होंगी, अभी साइड हो जाऊंगी, तो आप पॉज करके सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं या लास्ट में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में लिखा है, जो कुछ एक पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैंने वैसे तो आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, बट मैंने पहले ये सोचा कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें 12th की, तो उसमें ये टॉपिक्स पहले दे रखे हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। मल्टीपल एलील के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, और ये भी आपको इतना उसमें नहीं देखने को मिलेगा। बट क्योंकि सीबीएसई में जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको उतना ही एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं बहुत वास्ट में नहीं गई हूँ इन टॉपिक्स पे। ज़्यादातर आपको जो सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिला है अपनी एनसीईआरटी में, वो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस मिलेगा। और कोडोमिनेंस का जो नेक्स्ट पेज है, आप जब टर्न करेंगे तो उसके पीछे मल्टीपल एलेलिज्म का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है, तो इतना ही है। और ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रही हूँ, बट सीबीएसई जितना मांगता है उससे एक्सेस में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी 12th पे कंसंट्रेट करने का है। और आप पिछले कितने भी साल के नीट के पेपर या पीएमटी के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर परसेंटेज क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। बहुत बच्चे मजाक समझते होंगे कि एनसीईआरटी फर्जी है, उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ये थिंकिंग बदलिए। एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी बुक है, बशर्ते आप उसे अच्छे से पढ़ें और जितनी बार हो सके उसे पढ़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आप ये देख रहे हैं मैंने आज लिखा है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी, ठीक है। कुछ एक नाम बच्चों ने सुने होंगे और कई बच्चों के लिए एकदम ही न्यू टर्म्स होंगी, तो मैं आपको सीधा पहले से ही शुरू करवाती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपके लेफ्ट साइड पेज पे है। जो भी आपका चैप्टर में जो भी लेफ्ट साइड पेज पर है वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किस फ्लावर में या किस प्लांट में पाया जाता है। स्नैपड्रैगन करके एक प्लांट होता है, ओके, या उसे डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। तो उस स्पीशीज़ में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखा जाता है। जो डिस्कवरर था इसका, जो जिसने मतलब किया था इस पर एक्सपेरिमेंट, जिस साइंटिस्ट ने, उसने जो 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग मतलब अगर आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है वो सारी टर्म्स, आप मेरे चैनल पे जाइए और पहले की वीडियोस अच्छे से रिवाइज करिए, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस वीडियो में मैं जो भी टर्म्स यूज़ करने वाली हूँ। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, उसने एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया जिसका फ्लावर का कलर रेड था, ओके, रेड था। उसने उसको होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जिसका फ्लावर का कलर वाइट था। तो अब हमारी नॉलेज के हिसाब से, यहाँ मत देखिएगा, हमारी नॉलेज के हिसाब से जब पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं जिसका रेड और वाइट कलर है, तो उसकी F1 जनरेशन के प्लांट्स क्या होने चाहिए? कुछ वाइट और कुछ रेड होने चाहिए, ठीक है। रिसेसिव है तो ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो रेड कलर के होने चाहिए, और जो रिसेसिव पार्ट होता है उसके 1 या 2 फ्लावर्स ही आते हैं, तो वो होना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली जो उसको साइंटिस्ट को रिजल्ट मिला, उसने ये देखा कि जितने भी F1 के प्लांट्स थे सारे, मतलब अगर उसने 10 प्लांट्स उसको F1 में मिले हैं तो 10 के 10 प्लांट्स थे उनके फ्लावर का कलर पिंक था।
ना कि रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में था, ठीक है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग यहाँ पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखना कि पिंक कलर के फ्लावर्स उसको F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए थे, ठीक है। फिर उसने फिर आगे चेक करने की कोशिश करी कि चलो देखता हूँ F1 में तो आगे वाले जनरेशन्स में क्या पता कुछ चेंज आता है या वो भी ट्रू ब्रीड प्लांट्स होते हैं। तो उसने F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और उसने ये देखा कि मैंने ये पुनेट स्क्वायर बना के रखा है, उसने ये देखा कि ये 4 प्लांट्स अगर सपोज उसे मिले हैं, उसने गैमेटिक का गैमेट्स फ्यूजन करा दिया। अगर ये सपोज मेल वाले थे तो ये सपोज फीमेल के प्लांट्स थे, ओके। तो उसने ये देखा कि इसमें से जिसमें भी भले होमोजाइगस है भले हेटेरोजाइगस है, जिसमें भी डोमिनेंट आर की प्रेजेंस है ना, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 3 प्लांट्स थे। क्योंकि इसमें कैपिटल आर की प्रेजेंस है, डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस है, तो इसका कलर रेड था। और जो लास्ट वाला है जिसमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है, उसका कलर वाइट मिला। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स पिंक थे, बट F2 जनरेशन जब उसने ऑब्टेन करी F1 की सेल्फिंग करा के, तो उसको 3:1 रेशियो में प्लांट्स मिले, 3:1 रेशियो में प्लांट्स मिले, जिसमें से 3 प्लांट्स तो थे उनका फ्लावर का कलर रेड था, और जो एक सिंगल प्लांट था जो रिसेसिव था उसके कलर वाइट था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जिसको भी समझ ना आया हो वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ में डाउट आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों अलील्स की डोमिनेंसी के बारे में बात कर रही है कि उसका भी इफेक्ट आएगा उसका भी इफेक्ट आएगा। इसमें तो क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, ना तो प्रॉपर इसका आ रहा था ना प्रॉपर इसका आ रहा था, इनका इंटरमीडिएट कुछ कलर आ रहा था, ठीक है। रेड और वाइट को मिलाएंगे तो आपको पिंक कलर ही मिलता है, अगर आपने वो कलर चार्ट बचपन में अच्छे से पढ़ा हो। तो कोडोमिनेंस का नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स, जो दोनों पेरेंट्स हैं, उन दोनों का इफेक्ट F1 जनरेशन या उनकी ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप वाला। अब आप यहाँ देखिए, जो एक और चीज़, जो ब्लड ग्रुप है, जो भी ABO ब्लड ग्रुप है, उसको एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है कैपिटल I करके। कैपिटल I जीन होता है जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। इससे जो अलील्स बनते हैं उसी के क्रॉस से ब्लड ग्रुप का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इससे अलील कौन कौन से बने, IA, IB। अब आप ये देखिए A और B जो हैं वो डोमिनेंट, मतलब कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, तो ये दोनों डोमिनेंट है। एक पेरेंट से आता है, एक पेरेंट से आता है, एक दूसरे पेरेंट से आता है। तो आपको ये टेबल बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे। और एक ये रिसेसिव है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल I जीन नहीं है, बट इसका रिसेसिव फॉर्म आया है जीन का। तो ये 3 टाइप ऑफ अलील्स हैं जो हम ABO ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ते हैं। अब देखते हैं, सपोज ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, ठीक है। तो जब हम IA और IA, मतलब मेल पेरेंट IA है और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप जो है वो भी IA है, जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो इनका जीनोटाइप क्या बनेगा, IA। दोनों पेरेंट्स का इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल तरह का अलील है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा A। समझ आया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेल पेरेंट हमने लिया IA, फीमेल पेरेंट हमने लिया IB, तो इसका जीनोटाइप होगा IA-IB। अब देखो दोनों पेरेंट्स के इफेक्ट आ गए, ठीक है। दोनों पेरेंट्स के अलील एकदम साथ को डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा AB। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं IA-I। जीनोटाइप अपने आप कॉपी में आप जल्दी से बनाते रहिए और बताइए कि क्या बन रहा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए A क्यों आया, क्योंकि रिसेसिव है। तो हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि जो भी डोमिनेंट अलील होता है, जो भी डोमिनेंट ट्रेट होता है, सिर्फ उसी का इफेक्ट आता है। तो क्योंकि ये साथ वाला रिसेसिव था इसीलिए सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप A हुआ। नेक्स्ट है IB-IA।
इसका भी AB ब्लड ग्रुप होगा। BA कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता। मैं आपको बता देती हूँ ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप्स होते हैं या तो A, या तो B, या फिर AB या O। अपनी फैमिली में आप चेक करिएगा कि आपकी फैमिली में हर मेंबर का ब्लड ग्रुप क्या है। हो सकता है चारों के चारों मेंबर्स, अगर आप अपने आपका भाई बहन कोई भी या फिर आपके मम्मी पापा आप 4 ही रह रहे हैं, तो हो सकता है कि चारों का ब्लड ग्रुप सेम हो, और हो सकता है कि चारों का डिफरेंट भी हो, या हो सकता है किसी 2 का सेम हो 2 का अलग हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप अपने घर फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका ब्लड ग्रुप देखिए कि क्या है, उसके जीनोटाइप बनाइए, और मेल फीमेल का आप आइडेंटिफिकेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट आप उसके जीनोटाइप बना के उसका ब्लड ग्रुप देखिए कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IB जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप होगा B। नेक्स्ट इज IBNI, ब्लड ग्रुप B होगा क्योंकि इसके साथ यहाँ पे रिसेसिव है। फिर है I। अब जल्दी से बताइए कि I और I क्योंकि दोनों रिसेसिव हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। सोचा कुछ? जिसे नहीं पता उसके लिए आंसर है, जिसे पता है वेरी गुड। ब्लड ग्रुप होगा O, क्योंकि यहाँ पे ना तो A है ना B है और दोनों रिसेसिव का यही शो होता है O, क्योंकि हमारे पास लास्ट ये बचा था तो O। ठीक है, तो अभी समझ आ गया कि ब्लड ग्रुप्स को हमने कैसे डिवीजन किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल अलील का मतलब क्या होता है? 2 या 1 से 2 से ज़्यादा अलील्स, बहुत सारे अलील्स। तो हम ब्लड ग्रुपिंग को मल्टीपल अलील में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा अलील है, टोटल 3 अलील है, तो ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसको मैंने कुछ स्पेशली ऐसे इलेबोरेट करके नहीं बताया। आप ये याद रख सकते हैं, अगर मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल पूछें, यूजुअली नहीं पूछते हैं, आपके NCERT में भी 1-2 लाइन ही लिखी हुई है, तो अगर पूछें तो आप ये बता सकते हो कि ब्लड ग्रुपिंग है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल अलीलिज्म का, क्योंकि इसमें मल्टीपल अलील्स यूज होते हैं जो कि जीन I पे लगे होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसमें बताती हूँ मैं क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं स्किन कलर का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 जीन्स होते हैं ना, मतलब मल्टीपल अलील्स होते हैं ना, मतलब मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एक कैरेक्टर को कास्ट करते हैं। मतलब जैसे 3 जीन्स जो हैं या मल्टीपल अलील्स हैं, इसमें आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये याद रखिए, मल्टीपल जो जीन्स हैं, 1 से ज़्यादा जीन हैं। हमने यूजुअली यही पढ़ा है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक कैरेक्टर के लिए हमें 1 से ज़्यादा जीन देने पड़ेंगे। अभी हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं स्किन कलर का। इसमें 3 जीन्स हैं वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और वो एक कैरेक्टर क्या है? स्किन का कलर, हमारी स्किन का कलर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब हीट्रोजाइगस फॉर्म में लिखे हैं मैंने। हीट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ठीक है, तो अगर हीट्रोजाइगस स्टेट में 3 अलील्स प्रेजेंट हैं तो हमारी स्किन का कलर होगा मुलाटो। मुलाटो मतलब सांवला रंग, सांवला रंग, जिसे आप ब्राउन भी बोलते हैं ना। अगर हम इंडियंस अब्रॉड जाते हैं तो वो हम इंडियंस को, जो अब्रॉड के लोग हैं वो हमारे को ब्राउन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सांवला रंग होता है मुलाटो। अगर ये तीनों के तीनों, यहाँ पे तो हीट्रोजाइगस में था, अगर ये तीनों के तीनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं जहाँ पे जोर डाल रही हूँ, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब सारे एक ही स्टेट में और सारे के सारे डोमिनेंट हैं, तो उस केस में जो स्किन का कलर होगा वो एक्सट्रीम ब्लैक होगा, या हम निग्रो भी बोल सकते हैं। जो निग्रो होते हैं लोग, जो साउथ अफ्रीका में, आपको वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका स्किन का कलर एक्सट्रीम ब्लैक होता है। नेक्स्ट है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस मतलब सारे एक ही कंडीशन में प्रेजेंट हों, और रिसेसिव मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, सारे स्मॉल है, तो उस केस में जो कलर होगा वो एक्सट्रीम गोरा होगा। एक्सट्रीम गोरा को एल्बिनो या एल्बाइनो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, अगर हेट्रोजाइगस है तो मुलाटो,
अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो निग्रो या एक्सट्रीम ब्लैक, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो कलर होगा एल्बिनो या एल्बाइनो, जिसको आप एक्सट्रीम गोरा रंग बोलते हैं ना, क्योंकि इनमें जो मेलानिन पिगमेंट है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है इनकी बॉडी में। ओके, आगे बढ़ते हैं प्लियोट्रॉपी। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि जो मल्टीपल जीन्स होते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, बट प्लियोट्रॉपी में ये है कि एक जीन जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एक जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। ये अभी आपके स्कोप से ऊपर है, तो आप बस इतना ही याद रखिए। मैं इसमें एग्जाम्पल्स या कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, बस प्लियोट्रॉपी के नाम से आप ये याद रखिए कि एक जीन जो होगा वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं? तो आज की वीडियो आई होप आप सबको समझ आई हो। मैं फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया और मैंने इसके 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड कोडोमिनेंस, थर्ड वाज मल्टीपल एलिलिज्म, फोर्थ वाज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ वाज प्लियोट्रॉपी। तो इस सब को आप अच्छे से पढ़िएगा। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मैं इंश्योर करती हूँ कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, और आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।